स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.22 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी हादसे या किसी भी इंजरी, किसी भी रिस्क या किसी भी लॉस की वजह से कंपनी हमें पे करती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमें सिर्फ गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ा रिस्क हो जाए, बहुत बड़ी कोई लॉस हो जाए, तब कंपनी हमें इंश्योरेंस पे करती है। लेकिन हम कंपनी को हर मंथ रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं, तब कंपनी हमें इंश्योरेंस पे करती है। स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस इज अ सिस्टम ऑफ protecting or safeguarding against risk or injuries। स्टूडेंट्स इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है और सेफ गार्डिंग करता है जब कोई भी रिस्क हमें आता है या फिर कोई इंजरी होती है। इट मीन्स अगर कोई भी बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट है तब भी इंश्योरेंस पे की जाती है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इंश्योरेंस किन किन चीज़ों पर है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ ईटीसी। स्टूडेंट्स ये किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए होता है? ये बेसिकली हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है फॉर प्रॉपर्टी, लाइफ और हेल्थ। इसके लिए हमें रेगुलर प्रीमियम पे करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम in return for a policy granting तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमें किसी भी लॉस पर पे की जाती है कंपनी की तरफ से। अगर कोई हेल्थ लॉस है, लाइफ लॉस है या फिर प्रॉपर्टी लॉस है, तब हमें इंश्योरेंस पे की जाती है। लेकिन हमें इंश्योरेंस से पहले यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है रेगुलर प्रीमियम की, ताकि कंपनी हमें इंश्योरेंस दे एट एनी डेथ, एनी लॉस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ और प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें कि एक शख्स है, एक पार्टी है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। अगर उस शख्स को कोई भी नुकसान हो, हेल्थ का है, लाइफ का है, किसी भी तरह का, अगर उसे कोई रिस्क बेयर करना पड़े, तो वो रिस्क कौन बेयर करता है? कंपनी बेयर करती है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी की कंपनी है वही रिस्क को बेयर करती है। तो ये हमारे पास इंश्योरर क्या है? बेसिकली जो कंपनी बेयर करती है रिस्क को, दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे द पार्टी bearing the risk is called insurer
ये हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने क्लाइंट का रिस्क बेयर करती है और पे करती है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंश्योरर। द नेक्स्ट वन इज इंश्योर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इंश्योर्ड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंश्योर्ड एक ऐसा पर्सन है जिसका रिस्क कवर किया जाता है। और रिस्क कवर कौन करता है, लॉस कौन कवर करता है, कवर करता है हमारे पास कंपनी। तो इसलिए हम कहेंगे कंपनी को इंश्योरर। और जिस शख्स की इंश्योरेंस की जाती है या जिसका नुकसान बेयर किया जाता है, कवर किया जाता है, वो हमारे पास है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द पार्टी whose risk is covered is called insured। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल दो पार्टीज होती हैं, एक वो जिसका नुकसान हो जाए और दूसरी कंपनी। अगर एक शख्स का कोई नुकसान हो गया है तो कंपनी ही उसको बेयर करती है, कंपनी ही उसको कवर करती है। तो ये जो हमारे पास कंपनी है जो हमारा सारा नुकसान बेयर करेगी, रिस्क बेयर करेगी, वो हमारे पास है इंश्योरर। और अगर हमारा जो रिस्क है वो बेयर किया जाता है, वो कवर किया जाता है बाय द कंपनी, देन वी आर इंश्योर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है इंश्योरर एंड इंश्योर का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस। एंड द सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस क्या है, अगर किसी की डेथ हो जाए या कोई बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती हैं जिनकी जो वर्थ है वो करोड़ों में होती है, तो उन पर यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस होगी। तो स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ पर या फिर इलनेस पर होगी, और व्हीकल इंश्योरेंस बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल्स पर होंगी जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, कई करोड़ों की मालियत होती है, कुछ गाड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं, तो उन पर व्हीकल इंश्योरेंस कराई जाती है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.22 क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर ₹1,250,000 and insured it for 1 year at the rate of 4.5%. Find the annual premium। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कार या फिर वर्थ ऑफ कार क्या है, द प्राइस ऑफ कार इज इक्वल्स टू ₹1,250,000। रेट ऑफ इंश्योरेंस है, रेट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू 4.5%। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एनुअल प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल्स टू 4.5% ऑफ 1,250,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम परसेंट को चेंज करेंगे बाय 100 में, ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और बाकी एज इट इज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास है 4.5। जब हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जीरोस लिख देंगे। इट मीन्स यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया, और ये सिंपली हमारे पास है 45। अब यहाँ पर एक जीरो को इससे कैंसिल करेंगे, इन 2 जीरोस को नेक्स्ट 2 से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 1,250। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 1,250 एंड द आंसर इज 56,250। अमाउंट ऑफ प्रीमियम है 56,250
250 रुपीज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज 200,000. Find the first premium he has to pay when the rate of annual premium is 5.2% and policy fee is 0.25%. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका एनुअल प्रीमियम एट दिस रेट फाइंड आउट करेंगे और पॉलिसी फी एट दिस रेट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड करके फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स पॉलिसी अमाउंट है हमारे पास, पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹200,000। अब हम यहाँ पर पॉलिसी फी फाइंड आउट करेंगे, पॉलिसी फी एट 0.25%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉलिसी फी हम फाइंड आउट करेंगे 0.25% पर, तो ये होगा हमारे पास 0.25% ऑफ 200,000। सिंपली लिखते हैं 0.25%, परसेंट को चेंज कर दे बाय 100 में, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में 200,000 एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जीरोस लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास तो स्टूडेंट्स 2 डिजिट्स है 2 और 5, तो यहाँ पर हम 2 जीरोस लिख देंगे और डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे और ये हमारे पास होगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 200,000। इन 2 जीरोस को 2 जीरोस से कैंसिल कर दें, नेक्स्ट 2 जीरोस को भी इन 2 जीरोस से कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 20। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास है 500। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिसी फी एट 0.25% इज 500। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट प्रीमियम एट 5.2%, तो लिखते हैं फर्स्ट प्रीमियम एट 5.2%, तो ये हमारे पास किस तरह से होगा 5.2% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच इज 200,000। सिंपली 5.2 लिखें और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो परसेंट है उसे डिवीजन में 100 लिख देंगे, ऑफ को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में 200,000 एज इट इज। स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस। यहाँ पर हमारे पास उसके बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। अब जीरोस को कैंसिल करेंगे, 1 जीरो इससे कैंसिल, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी रिमूव हो गया। ये है हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 200। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड द आंसर इज 10,400 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम एट 5.2% कितना है 10,400। अब हम यहाँ पर टोटल फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे, तो लिखते हैं फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी फी विच इज 500 एंड फर्स्ट प्रीमियम एट 5.2%, तो ये हमारे पास है 10,400। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास 10,900 रुपीज फॉर द फर्स्ट प्रीमियम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रुपीज में है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे रुपीज। हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है, तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसे बहुत केयरफुली और बहुत कीनली वॉच करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके।